ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्यधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहयति येषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो कंटिन्यूइंग ऑन लस्ट, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और काम से पैदा होता है और इस रजोगुण से पैदा होता है। और ये जो काम है इससे क्रोध भी पैदा होता है कि नहीं। तो अब सबसे पहले प्रभुपाद बताते हैं कि वी मस्ट नो कि बीमारी क्या है, तभी उसका इलाज संभव है। बिना बीमारी के आइडेंटिफिकेशन के इलाज कभी हो नहीं सकता है ना। अक्सर आजकल के मेडिकल साइंस में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड ब्लड टेस्ट या जो भी यूरिन टेस्ट और इन टेस्टों से पता लगाते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि प्रॉब्लम ही पता नहीं चलती। अधिकतर समय उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है क्या मरीज के साथ। तो इसलिए जो इलाज होगा वो अटैक नहीं करेगा सही जगह पर, क्योंकि आप किसी चीज़ को और सोचते रहोगे, शायद इसको ये तो नहीं है, शायद इसको ये तो नहीं है, शायद इसको ये तो नहीं है, और उसका पता ही नहीं चलेगा। कि कई बार पता चलता है कि दवाइयाँ दिए जा रहे हैं, कुछ और दिए जा रहे हैं, बाद में पता लगा इसको तो डेंगू था और पता ही नहीं चला। पहले फीवर की दवाइयाँ देते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, व्हाटएवर। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले बीमारी का पता लगाना है। इसका हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो अब हम सबको एक बात मालूम चल गई है कि हम सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बताइए। काम का मतलब क्या होगा सरल शब्दों में? भौतिक इच्छा। अब सोच लीजिए, भौतिक इच्छाएं हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं, बीमारी हैं, सबसे बड़ी। आप बता रहे हैं बेसिकली ये रहता कहाँ है या कहाँ से कहाँ पर ये ओरिजिनेट होता है बॉडी के अंदर। ये जानना बड़ा ज़रूरी है ना, कि हाई लेवल पे मैं समझ में आ गया ओके काम है, यानी कि लस्ट है, भौतिक इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाएं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ फिर उसके बाद जाती हैं और फिर कहाँ जाती हैं और फिर कैसे आगे बढ़ती हैं। ठीक है। तो सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई? लोएस्ट लेवल पे नहीं, विषय तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से, तो इंद्रियों में आँखें, मैंने आँखों से देखा। क्या क्या देखा?
कार्टून देखा, अच्छे कपड़े देखे, मिठाइयाँ देखी। मिठाइयाँ किसी हलवाई के दुकान से ऐसे निकल रहे हैं, उसके उसमें इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ रखी, आइसक्रीम, होर्डिंग्स। होर्डिंग्स समझते हो ना, एडवर्टीजमेंट सड़कों पे खड़े होते हैं, देखते हो ना, कौन कौन से खड़े होते हैं बताओ, कौन कौन से लगा होता है? कच्चे खिलौने, अच्छे खिलौने देखे, कारें देखी, अपोजिट सेक्स को देखा। तो ऐसे में क्या करें फिर हम? क्योंकि वहीं से बता रहे हैं, काम वहीं से शुरू हुआ, न केवल आंखों से, इसी तरह से कानों से। एक होता है कि अक्सर चीज़ को देखना, पहली बात तो देखना भी समस्या, एक होता है देख के उसको एंजॉय करना, आनंद लेना। हाँ, वो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर घुस जाता है फिर अच्छे तरीके से। एक होता है हमें दिखा और हमने आंखें फेर ली, हमने अपने आप को रोका। एक बार हमारा देखा और देखते ही रहे और देखते रहे और आनंद ले लिया पूरा, हाँ, और मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया कि नहीं? कैसे? क्योंकि पिछले श्लोक में बताया था कि मज़ा कभी नहीं आएगा, इट बर्न्स लाइक फायर। ये कभी आपको तृप्त नहीं होने देगा, ये आपको और सताएगा, अब और अब और अब और। हाँ, फिर आप छुप छुप के देखना शुरू करोगे, फिर आप भाग भाग के देखना शुरू करोगे घर से, फिर आप रुक नहीं पाओगे। जैसे कि हुआ अजामिल के साथ। तो अजामिल ने क्या किया? क्या हुआ उसके साथ? हाँ, हुआ क्या? हाँ, पुरुष और स्त्री को देखा। अब वो देखने गया था, लेकिन दिख गया। लेकिन दिख गया तो उसने वो देखता ही रहा, वो देखता ही रहा, वो देखता ही रहा। ध्यायते विषान पुंसा हो गया फिर। हाँ, उसके बाद काम पैदा हो गया। हुआ कि नहीं? अब फिर क्या हुआ? काम पैदा हुआ जब, तो उसके अंदर वो तृप्त हो गया उसको देख के, आज तो मज़ा आ गया, बिना फ्री में ही काम हो गया। तृप्त हो गया? नहीं, वो घर गया, उसके अंदर और इच्छा करी, और इच्छा करी, और इच्छा करी, इसको घर ही क्यों ना ले आऊँ, इस वैश्या को। तो घर ले आया। फिर इच्छा क्या करी? अरे ये पत्नी बड़ी बाधक है, हाँ, इसको क्यों ना निकाल दूँ। तो पत्नी को निकाल दिया। हाँ, फिर सभी लोग, ख़त्म हो गया उसका सारा जीवन। तो देखने से समझ में आया, केवल देखने से तो हुआ। पूरी अजामिल का कथा केवल इसी के ऊपर है कि ये लस्ट का स्थान इंद्रियां, आँख से उसने देखा और देखने से ही हो गया। समझ में आया? इसलिए पिक्चर भी क्या बनाते हैं? आँखियों से गोली मारे। सच में गोली मारता है आदमी आँखियों से, ख़त्म आदमी। अब आप लोग कहते हैं हम तो गोली खाने के लिए खड़े हैं। जब मरेगा तो समझ में आएगा। अजामिल की तरह। हाँ, कथा इसलिए अजामिल की कथा शास्त्र में लिखी है। हाँ, अभी तो गोली खाने के लिए ऐसे पड़ा है, जब वो यमदूत आते हैं तो वहीं पर सब पॉटी वटी सब बिस्तरे में निकल गई। चिल्ला गया, डर के मारे उसकी हालत ख़राब, ऐसी हालत उसकी। उसके पहले भी उसका जीवन बड़ा मिजरेबल रहा, जो हम पढ़ते हैं शास्त्र में, इतने घोर अपराध उसने कर दिए। हाँ, ऐसे में अक्सर वो उसी काम वासना के कारण मारा भी जाता है कई बार। तो बड़ा ख़तरनाक संसार है। आज आपको जो बड़ा आप लाइटली ले रहे हो चीज़ों को, चुपके से कई बार आप अखबार के पन्ने पलट के देख ले रहे हो माना। हाँ, कहीं से कोई होर्डिंग देख रहे हो। हाँ, गुरुकुल में तो देखने देते, आज बड़े दिनों बाद बाहर निकले यहाँ से, ज़रा देख लें अच्छे से दुनिया को। हाँ, तो आप समझ नहीं रहे कि आप अपने अंदर किसको डाल रहे हो। किसको डाल रहे हो अपने अंदर? काम को डाल रहे हो आँखों के अंदर, जो कि आपका सबसे बड़ा शत्रु है। उसको आपने अंदर जाने दिया यहाँ से। इसीलिए आपको मना करा जाता है कि आपको इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल क्यों नहीं देखना है, टेलीविज़न, सीरियल्स, शोज़ क्यों नहीं देखना है। शास्त्र कह रहे हैं देख लीजिए, हमें क्या है। तो आप अपने शत्रु को अलाउ कर रहे हो इस आँखों के थ्रू अंदर जाने के लिए। उसी तरह से इस कानों के थ्रू आप अलाउ कर रहे हो कि हमारा शत्रु हमारे अंदर जाए। भाई क्या करके? तो सुनना नहीं है तो कान बंद कर लो फिर। बुरी चीज़ क्या होती है? मटेरियल सॉन्ग, मतलब जो भी सॉन्ग है, बॉलीवुड, हॉलीवुड सॉन्ग्स, और जो भी चीज़ हमें देहाती बुद्धि से जोड़े रखे। क्या क्या हो सकता है? मूवीज़, दूसरे भजन जो कि पता नहीं किसने गाए हैं,
गाने वाला शराब पी के गा रहा है, ये भी नहीं पता। रिश्तेदारों की बातें जो घंटों चलती हैं फ़ोन पे, चलती हैं फ़ोन पे, चुगलियाँ, न्यूज़पेपर, रेडियो। कई लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनका करियर एस्पिरेशन बन जाता है, आई वांट टू बिकम रेडियो जॉकी। हाँ, FM, ये सब सुनना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कानों की तरह, इस कानों की तरह यहाँ से घुस जाएगा वो अंदर। कौन? काम घुस जाएगा, हमारा सबसे बड़ा शत्रु। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी साधारण लगती हैं सुनने में। तो और भी ऐसी इंद्रियां हैं, ये स्पर्श इंद्रिय है, ये सारी इंद्रियां क्या हैं, ये काम के निचले लेवल के निवास स्थान हैं। यहाँ से ये एंटर करता है आपके इस शहर के अंदर। और उसके बाद मन पर, मन में अगर आ गया फिर तो सर्वत्र फैल गया। अब तो ये मन में अगर काम है तो फिर तो मन में क्या होना चाहिए, मन में राम होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। मेरे मन में राम, दूसरा भजन हो गया ये। ओके, हाँ, मम मन मंदिर, ये है हमारा भजन। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन। तो इसके अलावा हमने क्या घुसने, काम चला गया वहाँ पर। अब जब काम चला गया तो मन तो बहुत स्ट्रांग है, मन तो ये बिल्कुल सेनापति है, तो सबको लगा देगा। और उसके बाद इसने आखिरी चोटी को भी कब्जा कर लिया काम ने। वो कौन सी थी? बुद्धि को भी पकड़ लिया इसने। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का बिंदु है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आ गई, अगर मन और बुद्धि अगर एक साथ हो गए तो ये जोड़ी बड़ी डेडली है, खतरनाक जोड़ी है। क्यों? क्योंकि मन इधर से इच्छा करेगा और बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि बताई कैसे करना है, मैं बताता हूँ तेरे को। अच्छा ये करना है, अच्छा ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। हम बता रहे थे ना, वशीकरण मंत्र, बैंक रॉबरी कैसे करी जाए, ऐसी चीज़ें देखने के लिए मन करता है कई बार। हाँ, यूट्यूब वीडियोस, कैसे गायब होने का मंत्र, गायब होने का ढूंढा है कभी? चिराग आपको मिल जाए तो, हाँ क्या मिस्टर इंडिया, तो आदमी सपनों की दुनिया में ढूंढने लगता है। हाँ, तो इस प्रकार मन तो केवल सोच सकता है, फिर बुद्धि उस पर दिमाग लगाती है, कैसे इसको करा जाए, कैसे इसको करा जाए। इसलिए ऐसे कितने सारे केस हुए जिसमें किसी व्यक्ति ने पिक्चर को देखा और पिक्चर के अनुसार मर्डर किए, रॉबरी करी, वो केस पकड़े गए। वो बताते हैं हमने उस पिक्चर को देखा था, उससे हमें प्रेरणा मिली। बढ़िया प्रेरणा है। तो इस प्रकार से उन्होंने, मन ने देखा और बुद्धि ने सोचा हाँ ये तो हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे, तो बुद्धि ने किया और कर दिया। तो इस तरह से कई लोग करियर बनाते हैं, किसका? हैकिंग का। क्या बढ़िया काम है, घर में बैठो, किसी का अकाउंट ये वो सब हैक कर डालो, पैसा लूट लो। दिमाग लगता है उसमें, लगता है कि नहीं? तो इस प्रकार लोग इच्छाएं बनाते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने बुद्धि में भी काम को घुसने दिया। तो आदमी को समझ में आना चाहिए कि ठीक है मेरा मन करप्ट है, क्योंकि मैं बरसों से यही काम करता आ रहा हूँ, लेकिन बुद्धि से उसको रोके तो सही कम से कम। वो बुद्धि से भी उसी को पूरी करने के लिए कोशिश कर रहा है, कैसे मैं इसको कर डालूं, कैसे मैं चीट कर दूं। अब चीट करने की प्रोपेंसिटी प्रभुपाद ने बोला हम सबके अंदर है। क्यों है बताइए, क्यों है हमारे अंदर चीट करने की प्रोपेंसिटी, बताइए। प्रभुपाद ने क्या बताया है? मिस्टेक, क्योंकि हम गलतियां करते हैं। आप में से कौन ऐसा है जो गलतियां नहीं करता है, और कौन ऐसा है जो गलतियां करता है? इसका मतलब हम सब चीट भी करते हैं उसको छुपाने के लिए। ऐसा हुआ है कभी कि जब आपको गलती बताई जाए तो इधर उधर, मेरी नहीं थी, उसकी थी, उसने ऐसा किया था, नहीं मैंने नहीं किया था, होता है ना? वो इसी को कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो हम सब लोग क्या है, हमारे अंदर ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हमें पता होनी चाहिए हमारे अंदर है, लेकिन हमें बुद्धि से काम करना चाहिए। नहीं, मेरे अंदर ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है, बट आई विल रिवील माई सेल्फ। हाँ मेरे से हुआ, आई एग्री,
एंड आई प्रॉमिस आई विल नॉट डू इट अगेन। सिंपल, ख़त्म बात, वहीं की वहीं ख़त्म। कितनी खिंचती है बात, बहुत खिंचती है। तुम्हारी थी, इसकी थी, उसकी थी, मेरी नहीं थी, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए, ऐसे में मन की बात ना सुनते हुए कि क्या सही है उसको कर डालना चाहिए, ज़बरदस्ती करना चाहिए हमें। लेकिन बुद्धि में काम तब घुसता है जब ये बुद्धि मन की बात सुन के मन की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती है। कहाँ लग जाती है विराट प्रभु? इच्छा हो रही है कहीं पे देखने की, है ना, डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि या तो सामने वाला बहुत बढ़िया जोक बोल रहा हो, बहुत बढ़िया कहानियाँ सुना रहा हो तो अटेंशन बनेगी। अरे बुद्धि की फिलॉसफी दिए जा रहा हो तो क्या होगा, अटेंशन नहीं बनेगी। तो अटेंशन कहाँ जाएगी, कई बार इधर उधर इधर श्रवण करते हुए भी। तो हम क्या करेंगे, बुद्धि से उसको खींच के वापस ले जाएंगे और उसको लगाएंगे। तो ये बुद्धि का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बुद्धि आखिरी शिखर है। हाँ, इट्स लाइक अ कारगिल, क्या था वो, कारगिल ही थी ना चोटी। वहाँ पर भी अब दुश्मन पहुँच गया और उसने वहाँ पर जाके बैठ गया है वो। उसके वहाँ से उसको सब दिख रहा है, मन, इंद्रियाँ। अब काम इस शरीर का राजा बन गया है। इस शरीर में हमने काम को राजा बना दिया। जैसे कि पुरंजन था, पुरंजन के हर नगरी में, हर कोने में एक काम ने राज्य कर लिया था। पुरंजनी पर उसका मन आकर्षित हो गया था और फिसल गया था। समझ में आ रही बात? तो आप समझ लीजिए हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। कितने ताकतवर हैं बताइए? हम लोग बहुत ही कमज़ोर हैं। इसके आगे हम कुछ जीत नहीं पाएंगे इससे कभी। कौन जीत पाएगा इससे? मामे भी ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरणागति होगा, गुरु की शरणागति होगा, वही इससे वास्तव में बच पाएगा। अदरवाइज इट इज़ वेरी पावरफुल। तो इसलिए बता रहे हैं कि बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे निकट पड़ोसन है आत्मा की। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार पैदा होता है। काममय बुद्धि, काममय मन था, फिर काममय बुद्धि आई, उससे क्या हुआ, आत्मा प्रभावित हो गई, अहंकार पैदा हो गया। अहंकार मतलब उसको लगने लगा आई एम दिस पर्सन, आई एम पुरंजन, या आई एम वट एवर। और यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ संसार में? इंजॉय करने के लिए आया हूँ। ये सारी वस्तुएं संसार में क्यों बनी है? मेरे एंजॉय करने के लिए बनी है। इस प्रकार अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। उसको लगता है ये मन इंद्रियां किस लिए बनाई गई हैं? मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये बनाई गई हैं। ये हाथ किस लिए बनाया गया है? पकोड़े तलने के लिए। बरसात में अच्छे लगते हैं, बरसात में पकोड़े खाए, पकोड़े खाए अच्छे लगते हैं बरसात में। तो ये हाथ बनाई इसलिए। तो इस प्रकार से उसको लगता है, इसे कहते हैं अपने इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। अब जब जब बरसात आती है तो उसको गोवर्धन लीला याद नहीं आती है, उसको पकोड़े याद आते हैं, है कि नहीं? ये लिखा है इसमें, आत्मा को भौतिक इंद्रियों की भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान लेता है। तो यही तो है जीवन में, थोड़ी सी चाय हो, एक कुर्सी हो, सामने बारिश, हाँ टप हिम झिम गिर रही हो बारिश, और हम यहाँ चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, कुछ लोग और कड़वा पानी पी रहे हो। यही तो समय। तो इस और क्या, इसको वास्तविक सुख मान लेता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना करी गई है। बता रहे हैं 10वें स्कंद में, जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान लेता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो इस शरीर को क्या मानता है? आत्मस्वरूप, यानी कि मैं ये हूं। जो देह के विकारों को, विकार कौन है ये? देह के विकार, देह से निकले बच्चे, पारिवारिक जन, ये विकार है। देह के विकारों को स्वजन समझता है, उनका ये मेरे मेरे मेरा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, विकार है वो, बेकार भी है।
विकारों को सज्जन समझता है जो जन्मभूमि को पूजनीय मानता है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। मुझे याद आया बचपन में हम पढ़ते थे कहीं पर ना, आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये हमें पढ़ाया गया है बाय द वे बचपन में, बिकॉज ऐसी फिलॉसफी नहीं थी हमारे पास, इससे ऊपर की फिलॉसफी नहीं थी। तो बता रहे हैं जो जन्मभूमि को पूजनीय मानता है। कई लोगों को ये अटैकिंग लग सकता है, बट भाई लोगों 10वां स्कंद 84th चैप्टर 13th श्लोक में लिखा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस। जन्मभूमि को पूजनीय मानता है जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है। हरिद्वार जाएंगे किस लिए? स्नान करने, डुबकी लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। डुबकी लगाएंगे और वापस आ जाएंगे, और वहीं पर पड़ोस में पकोड़े खाएंगे। गढ़गंगा जाएंगे, वहाँ पर बहा के आएंगे अस्थियाँ। कई लोग जाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल सेट है। हमें गए थे ना, अब तो हम कई बार जाते हैं, बिल्कुल सेट है। वहाँ सामने ही वो राजू है, पता नहीं कौन है वो, है वो राजा, वहाँ पे जाके खाना है, बिल्कुल सेट है वो। यहाँ से जाना है, उसके बाद सीधा उसके ढाबे में खाना है। और असली काम तो वही था कि वहाँ पर जाके खाना है, चाहे 13वीं हो, चाहे चौथा हो, चाहे 5वां हो, चाहे छठा हो, चाहे कुछ भी हो, खाना है। इसलिए तीर्थ स्थानों में किस लिए जाना है? नहाना है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो इसलिए तीर्थ स्थानों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं करता है कि किसी दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करेंगे। किस लिए? अरे उससे श्रवण करेंगे, इसके आगे उससे श्रवण करेंगे, चेतना को कुछ परिवर्तित करेंगे, क्योंकि वो जगह ऐसी है। कई लोग तीर्थ, कई लोग संत पुरुष वहाँ आए हैं, आते रहे हैं, उस जगह का प्रभाव पड़ता है। मैत्रेय मुनि विदुर ने संवाद किया है, बहुत सारे संवाद वहाँ पर हुए हैं, वहाँ बैठ के सुनेंगे। उसके लिए नहीं, स्नान करने के लिए जाता है। ऐसे व्यक्ति को साइंटिस्ट नंबर 1 मानना चाहिए। फिर क्या मानना चाहिए? ऐसा आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? जो अभी दोबारा बताएं आपको, कि जो अपने शरीर को स्वयं मानता है, जो देह के विकारों को अपना कलेजे का टुकड़ा मानता है, जो जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, जो तीर्थ स्थानों में स्नान करने जाता है, केवल स्नान करने जाता है, उसे डैश एंड डैश मानना चाहिए। मूर्ख, बंदर, गधा, डैश एंड डैश था। गधा और बैल के समान समझना चाहिए। इसमें गधी और गायें तो अच्छी होती हैं, गायें तो कैसे, बैली, कोई बैली, नॉट गाय। वैसे बैल भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कंटेक्स्ट में बोला गया है बैल को। बैल तो हमारे बाप हैं, पिताजी हैं, लेकिन बैल का मतलब यहाँ पर एक लो ग्रेड का जानवर से माना जा रहा है, कि 4 पशु माना जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, हाँ, 4 पैर वाला, 4 लेग्ड एनिमल, इससे ये मतलब है। समझ में आया? जो जन्मभूमि को, कई लोग इस बात पे बड़ा डिबेट करने लगते हैं जन्मभूमि का। हम तो कहते हैं कई बार कि आज हम भारत में पैदा हुए, कल पाकिस्तान में पैदा हुए, तो वहाँ के लिए बोल रहे होंगे। तो हमारी जन्मभूमि कोई स्टेबल नहीं है कि यही हमारी जन्मभूमि है। संसार भर में इंसान पैदा होता है, वास्तविक जन्मभूमि तो कोई और ही है। तो इस प्रकार से इन लोगों को ये मानना चाहिए। तो देहात्म बुद्धि कहाँ से हमने क्यों चर्चा करी? ये होता है बुद्धि से, जो कि बिल्कुल आत्मा के पड़ोस में है। और जब उसके अंदर काम घुस जाता है, पहले इंद्रियों में घुसा, आँखों में घुसा, कान में घुसा, हमने घुसाया, रादर हमने अलाउ किया, आजा कोई बात नहीं, देख लेंगे। एक ही बार तो देख रहे हैं, एक ही बार तो खा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, आज खा लेंगे तो। ककड़ी तो है, मूली तो है, सर्दियों में अच्छी मूली आ रही है भैया, थोड़ा नमक भी लगा दे, काला नमक, नींबू निचोड़ दे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। खा लिया। तो ऐसे काम घुसता है, यहाँ से, ऐसे घुस जाता अंदर। पहले हमने अलाउ किया।
उसके बाद मन को कब्जा कर लेता है। अब मन तो बड़ा, और उसके बाद बुद्धि पे एक चांस था कि बुद्धि ठां करके मार देती, लेकिन उसने बुद्धि को भी पकड़ लिया। अब बुद्धि को पकड़ लिया तो अहंकार पैदा हो गया, अहंकार से उसने स्वयं को पता नहीं क्या समझ लिया। अब उसने ये समझने लगा कि मैं ये हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने कलेजे के, ये मेरी जन्मभूमि है। जय महाराष्ट्र, जय स्वराट, क्या कहते हैं स्वराट, कौन सी जगह है ये, जय शिवाजी, जय मराठा, जय राजपूत। और वो ब्राह्मण क्या लिखा होता है, कुछ तो इस तरह से वो अपने आप को बॉडी के साथ एसोसिएट करता है। एंड दैट पर्सन इज लाइक गधा एंड बैल, इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भगवान कौन है, भगवान से उसका क्या रिश्ता है। काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और इसी तरीके से काम हमारे अंदर एंटर करता है। समझ में आया? सो हम ना तो ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम शूद्र हैं, हम तो वास्तव में भगवान के नित्य दास हैं। ये है सही पहचान। ठीक है, तो अपनी अपनी पहचानों को छोड़ के इस पहचान को हमें पकड़ना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।